अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फ़ारिस हुसैन है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे फ़राज़ एंड फ़ारिस। मेरे साथ आज मुबशिर मौजूद हैं। मुबशिर मेरे साथ कोई तकरीबन 10-15 साल से काम कर रहे हैं और मुबशिर की एक जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें हम स्किल वर्सेस डिग्री और वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो हम शेयर करेंगे। मुबशिर, आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले आपकी आमदनी कितनी थी? अच्छा, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ये है कि एज अ फुल टाइम डिजिटल मार्केटर तो 6 फिगर इनकम चल रही थी और अच्छी चल रही थी। और क्रिसमस से पहले के जो मंथ्स होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। सन क्या है? सन 2009-10। 2009-10। अच्छा, फिर तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे डिग्री करनी चाहिए। क्या डिग्री की है? लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम अली रज़ा है। ठीक है, वो पीपीसी काफ़ी अच्छी करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला, इवेंट्स पे अक्सर मिलते थे, उन्होंने कहा कि मुझे डिग्री बहुत ज़रूरी है तो डिग्री करो। ऑल्दो मैं एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा था, बट मैंने उनके कहने पे एनरोल कर लिया। बैचलर्स जो है मेरा वो जेंडर स्टडीज़ में था और मास्टर्स जो है मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट था यूएमटी से। मेरी जो स्टडी पीरियड था उस टाइम पे, क्योंकि फोकस मेरा सारा पढ़ाई पे था और फैमिली भी देखनी होती थी और काम करने का टाइम मिलता नहीं था, जो एनर्जी थी डे की जो होती थी, अर्ली मॉर्निंग एनर्जी, वो यूनिवर्सिटी में चल जाती थी सारी, और बाकी चीज़ें भी घर की देखनी होती थी साथ, तो काम नहीं कर पाता था वैसे। तो इनकम कम होती गई, लाइक एक ऐसा टाइम आ गया इनकम रिड्यूस होके 40% पे आ गई। अच्छा, ये कितने टाइम की तुम्हारी डिग्री थी? जो मेरे मास्टर्स की डिग्री थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, तकरीबन 2.5 साल की थी ये डिग्री। अच्छा, ये 2.5 साल की जो मास्टर्स की डिग्री थी, इस दौरान तुमने बिल्कुल काम नहीं किया, ठीक है? हाँ, इस दौरान कह सकते हैं जो मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स थे, जो मेरे ब्लॉग्स थे, जो मेरे सोर्सेज थे, एसेट्स थे, उन्होंने मुझे अर्न कराया और मैंने बहुत कम काम किया। अच्छा, जब तुम ये एडमिशन ले रहे थे मास्टर्स के लिए तो तुम्हें एक महान आदमी ने कुछ बातें समझाई थी। वो महान आदमी कौन था? उसने क्या बातें समझाई थी? वो महान आदमी मेरे साथ बैठे, उनका नाम सैयद फ़ारिस हुसैन था। उन्होंने बोला कि डिग्री डजेंट मैटर, काम कर रहे हो करते रहो, नाम होगा पैसा होगा तो अपना इंस्टीट्यूट खोल लेना। हाँ, लेकिन डिग्री का एक पॉइंट ये था कि हम कोई डिग्री के खिलाफ नहीं है। एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज अच्छे कपड़े पहने हुए हो, अगर आपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन की हुई है, पर्सनल केयर की तरफ आपको ध्यान है, आप यहाँ बैठ के एक तमीज़ से बात कर रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, आपके नेल्स कटे हुए हैं, और जो हम सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर बनते हैं वो सब अपने एकेडमिक्स एजुकेशन की बेसिस पे ही करते हैं। तो एकेडमिक्स वर्सेस स्किल, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अपनी जगह होना बहुत ज़रूरी है। बट स्टिल मुबशिर जो है, मुबशिर ने बैचलर्स किया हुआ था। जब ये मास्टर्स के लिए गया तो ये अपने कैरियर के पीक पे था, तो मैंने उसको थोड़ा समझाया कि तुम अभी मास्टर्स मत करो, तुम्हें मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। बट एक पॉइंट था कि अगर डिग्री होगी तो शादी अच्छी जगह हो जाएगी, ठीक है? हाँ, ये हमारी सोसाइटी का जो है ना, ये बड़ा गलत अलमिया है कि ये कहा जाता है कि डिग्री अच्छी होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। डिग्री हैज़ नथिंग टू डू विद योर अर्निंग। डिग्री आपको ग्रूम करती है, आपको शऊर देती है, आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देती है मार्केट में, बट डिग्री से पैसे नहीं आते, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, जब डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद पहली नौकरी जो लगी वो कहाँ लगी और कितने की लगी? डिग्री करने के बाद जो मेरी डिग्री के ऊपर नौकरी थी, जब मैंने अप्लाई किया और मेरे दोस्तों ने भी अप्लाई किया, तो किसी को भी 40-45 हज़ार से ज़्यादा फ्रेश ग्रेजुएट को ऑफर नहीं हुई लाहौर में। सही है। ये भी बहुत ज़्यादा बताइए, कितनी जॉब्स चेंज की हैं? कितनी जॉब्स चेंज की? मैंने तकरीबन 4 जॉब्स चेंज की। 4 जॉब्स चेंज की और कोई भी जॉब जो थी वो 6 फिगर को टच नहीं कर पाई। अच्छा, 6 फिगर को भी टच नहीं कर कोई पाई। जॉब 6 फिगर को टच नहीं कर पाई उस 1 साल के अंदर। सही है। अच्छा, और इस दौरान डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल छोड़ी हुई थी ड्यूरिंग द डिग्री टाइम। 2.5 साल वो हो गए, फिर 1 साल ये हो गया, ठीक है? अच्छा, फिर जॉब साइट पे तुम चले गए, ट्रैवल एजेंसियों के लिए काम करते गए, वो ऑयल कंपनी थी उसके लिए किया, वो ऑयल पेंट के लिए किया, कार्गो के लिए किया, सब इन सब इंडस्ट्रीज में तुमने काम किया, ठीक है? मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी इनकम 6-7 फिगर थी पहले, फिर ये 3.5 साल तुम्हारे एकेडमिक्स एजुकेशन की वजह से बर्बाद हो गए और तुम्हारी इनकम जो है वो 6 फिगर भी टच नहीं हो रही, इसका मतलब ये कि एक अच्छी एक हैंडसम इनकम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इस दौरान तुम्हें रिग्रेट हुआ कि मुझे डिग्री लेनी चाहिए थी या नहीं? अच्छा, देखिए, आपका एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये मैं आंसर करना चाहूँगा। पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था और वो एज ए इंडिविजुअल था, या आप जैसे दोस्त थे मेरे साथ, हम ऑनलाइन बैठते थे, एक दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, बट एज ए इंडिविजुअल हम लोग काम करते थे। फ्री तो थे हम, बट ये हमारे पास जो एक फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस होता है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, वो हमें नहीं पता था। जब मैंने डिग्री नहीं की थी तो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। जब डिग्री कर ली तो थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस हो गया, कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, हायरार्कीज क्या होती हैं, चेन ऑफ कमांड क्या चल रहा होता है, सिस्टम्स क्या होते हैं, ईआरपी कैसे होते हैं, मैनेजमेंट कैसे होती है। जॉब्स ने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाई, जॉब ने मेरी लेजनेस ख़त्म की, डिसिप्लिन बताया मुझे। और अब आके जब मैंने अपनी फील्ड में कमबैक कर लिया है, ठीक है, कुछ आपकी मदद से, कुछ और दोस्तों की वजह से,
तो अब मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अपनी इनकम को भी, अपनी स्किल्स को भी, और मैं एक फुल टाइम सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये बात थी कि मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना था, तो तुम वो विद डिग्री और विदाउट डिग्री भी किसी भी एक डिजिटल कंपनी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करते, तुम्हें वहाँ से टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें सीख सकते थे तुम। बिल्कुल, लेकिन अगेन जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि शादी के लिए भी डिग्री ज़रूरी होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस है। डिग्री ने इम्पैक्ट कितना किया लाइफ पे फाइनेंशियली? फाइनेंशियली तो नेगेटिव इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, और अभी तक बिल्कुल। रिकवरी नहीं हुई है। क्योंकि रिकवरी नहीं हुई। अच्छा, रिकवरी नहीं हुई। अच्छा, पॉजिटिव बातें क्या है? एक डिग्री अच्छी में लड़की recovery मिल जाएगी, नहीं मैं पढ़ी लिखी, शादी के लिए। बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि इस सारे मामला को तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब इतना टाइम पीरियड तुमने काम नहीं किया, हम तो यहाँ पे एक हफ्ता अगर फेसबुक एड्स की शक्ल ना देखें, 7वें 8वें दिन हम खोलते हैं तो वो तो हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? और अभी रिसेंटली परसों तरसों में ऑफिस में बैठ के फेसबुक ऐड चलाने के लिए मैंने वो खोला, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि यार ये मामला क्या है। तो 5 साल के बाद जब तुमने कम बैक किया, एक वेब मास्टर टूल हम अक्सर खोल के बैठे रहते थे, देखते थे, वहाँ से चीज़ें एनालाइज करते थे। अब वो सर्च कंसोल हो गया, गूगल एड्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, फेसबुक की तो यूआई पूरी चेंज हो गई। तो तुम्हें कितना मुश्किल लगा, या तुम अभी तक इस बीच में हो कि यार ये क्या हो रहा है? देखिए, 5 साल पहले और अब में बहुत फ़र्क है। गूगल टैग मैनेजर आ गया, गूगल वेब मास्टर चेंज हो गया, गूगल एनालिटिक्स चेंज हो गया, फेसबुक के डैशबोर्ड चेंज हो गए, हर चीज़ चेंज होगी। मतलब अभी रिसेंट अपडेट्स में तो गूगल माई बिजनेस भी ख़त्म हो गया। चीज़ें आईटी में दिनों में चेंज होती हैं, बल्कि शायद घंटों में चेंज होती हैं। जो डैशबोर्ड खोलता था, जो टूल खोलता था, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर, अकाउंट सस्पेंड, इंटरफेस चेंज हो गया, ठीक है, हर जगह पर यही हाल था। कम बैक करना बहुत मुश्किल था। तो डिजिटल फील्ड ऐसी है, मेरी सबको एडवाइस है, अगर सब अपनी डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जो कि आपको डिग्री देते और उसकी डिग्री वैलिड हो। बट डिग्री को फुल टाइम इतना मत दें कि अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल है तो अपनी फील्ड को साथ लेकर चलें। अच्छा, मुझे एक चीज़ का ये बताओ कि अगर तुम मास्टर्स की डिग्री नहीं करते और आज तुम्हारा एक्सपीरियंस अगर 14-15 साल का हो जाता है, मतलब कैमुलेटिव अगर हम सारा टाइम लगाएं, तो तुम्हें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ी जॉब मिल सकती थी और स्टिल ऑफर्स तुम्हें आती थी। लेकिन ये डिग्री की अगर हम बात करें, सिर्फ डिग्री के बेस पे तुम्हें आज तक सबसे बड़ी ऑफर कितनी आई है? डिग्री की बेस पे मुझे सबसे बड़ी ऑफर जो है वो बिकन हाउस कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से आई थी, ठीक है, और वहाँ पर तकरीबन 6 फिगर को सैलरी टच करी थी। बट वो लोग ऐसे थे कि पूरा दिन ले लेंगे, ठीक है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते उनके साथ रहते हुए। तो ये जो तुम कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे, अक्सर रात में तुम्हारा फ़ोन आता था कि यार मैं परेशान हूँ और ये मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे हाथ से सब निकल चुका है मामला। इस चीज़ को ओवरकम करने में कितना टाइम लगा? कहाँ से हेल्प ली? कैसे सीखा? किस तरीके से कम बैक करने की कोशिश की? और पहले तुम एसईओ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, एसईओ था, दूसरी चीज़ें थी, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम पीपीसी की तरफ तुम्हारा ज़्यादा रुझान है। तो ये सारी चीज़ों में तुमने जो चेंजेस देखे, ये इसके बारे में बताओ। एसईओ में देखें, क्योंकि टाइम टेकिंग है, पहले भी टाइम टेकिंग था और अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एसईओ से रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको आएंगे, आप भूल जाएं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भूल जाएं। ऑल द वे अदर हैंड पे पीपीसी से रिजल्ट्स बड़ी जल्दी आएंगे। और कैम्बक करने में ये है कि कुछ उस टाइम के पुराने एसेट्स बनाए हुए थे, कुछ प्रॉपर्टी थी मेरे पास, उसने मुझे हेल्प की, ठीक है, कुछ फिर आप जैसे दोस्तों ने मेरी हेल्प की, मुझे कुछ टूल्स बताए, कुछ चीज़ें बताई कि आजकल ये चल रहा है, आजकल ये चल रहा है, ये कर लो। और कुछ मैंने क्रिप्टो में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की। तो मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मैं कम बैक कर रहा हूँ। बट ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इस अगर फील्ड पुराने से एसेट्स ना जो होते है, तो मुश्किल था। लेकिन अभी करंटली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से तुम्हारे पास जो इनकम का अगर जो परसेंटेज है वो लगाए तो वो बहुत कम है। वो जो तुम्हारे दूसरे एसेट है, क्रिप्टो प्रॉपर्टीज या दूसरी चीज़ें, वहाँ से तुम्हारे पास जो आ रहा है वो एक चीज़ आ रही है, ठीक वो है। इनकम अच्छी है, और वो भी क्या है जो मैंने एसेट्स पहले बिल्डअप किए हुए थे। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें तकरीबन 5 साल का तुम्हारा ब्रेक लगा। जब तुम 5 सालों के बाद अभी वापस आए, तुमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की, मेहनत की, तो 5 साल पहले गुरूस की कितनी तादाद थी और अब कितने गुरूस हो गए? फिर 5 साल पहले नहीं जाते हैं, फिर बहुत पीछे चल जाते हैं, तो 10 साल पीछे चले जाते हैं आज से। तो उस टाइम कराची में आपका नाम था, नजब साहब का नाम था, फराज भाई बड़े पुराने थे, यहाँ एक समरीन सोमरो होती थी, वो काफ़ी पुरानी थी, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। लाहौर में हमारे कॉर्बिट में एक ट्रेनिंग होती थी सिर्फ एसईओ की, मुझे याद शाहिद साहब होते थे, वो करवाते थे। गुरूज में अरसलान रऊफ का नाम था, हारिस खान जो अभी दुबई में होते हैं, करीम में जॉब करते हैं, उनका नाम था, ठीक है। कुछ हमारे जैसे लोग थे, हमारा भी थोड़ा थोड़ा नाम कहीं आता था। और हारिस नदीम काफ़ी मशहूर थे, उस्मान लतीफ़ थे, बदर खुशनूद भाई थे, तो उमर मजीद था। इस तरह के लोग थे जो फेमस थे, और ये भी अपने आप को उस तरह से गुरु क्लेम नहीं करते थे। ये कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वापस चीज़ें देते थे, सिखाते थे, और बहुत हेल्प आउट करते थे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते थे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते थे।
आजकल तो गुरुज ऐसे हैं कि मुझे नहीं पता, और ऐसे ऐसे लोग आके क्लेम करते हैं 10 साल 15 साल जिनका कभी मैंने नाम नहीं सुना। उनके फेसबुक अकाउंट्स देख लें, आप ट्विटर अकाउंट्स देख लें, तो अभी 3 साल पहले बने होते हैं। हमारे अकाउंट उठाकर देख लें, 2008 के होंगे, 2010 के होंगे, 2015 के होंगे। तो बात यह है कि ये कैसे, मुझे नहीं समझ आती 2 साल में ये कैसे गुरु बन जाते हैं। अल्लाह नोज बेटर। अच्छा चलें, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि आपको गौसियन अली बिरयानी कैसी लगी? गौसियन अली बिरयानी बहुत अच्छी थी। आप कब खोल रहे हैं उसकी लाहौर में ब्रांच? नहीं, वो हम खोल लेंगे। तो आप क्या कहते हैं, जीत गई कराची की बिरयानी लाहौर से? नहीं खैर, लाहौर में तो बिरयानी होती नहीं है, सॉरी सवाल ही गलत कर लिया मैंने। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।